हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तुकेश जीके नोट्स पे। दोस्तों, आज के वीडियो पे 500 जीके क्वेश्चन का पार्ट 1 करने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। सो आप अंत तक देखिएगा। चलो सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है इसकी मकबरा। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक था। लाखों में दान दिया करता था, इसीलिए उसको लाख बख्श कहा करते थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी जो कि मुस्लिम राष्ट्र का संस्थापक माना जाता है, भारत पर कई आक्रमण किए थे। अगला प्रश्न, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन में आया हुआ है श्रीगुप्त, जो कि गुप्त वंश का संस्थापक थे। गुप्त वंश का संस्थापक था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक थे। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात कौन उसका तत्कालीन उत्तराधिकारी बना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आराम शाह। नेक्स्ट, अपनी किस विजय के स्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट, 1602 में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से तोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी। सही आंसर है ऑप्शन डी, जाप्ती। नेक्स्ट, जाप्ती से विकसित होकर 1580 में आईने दहसारा व्यवस्था लागू की गई, जिसे तोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों, आज जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं सभी इम्पोर्टेंट और सेलेक्टिव है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उन्होंने 1987 में मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ध्यान रखना, 1987 में मद्रास में हुए अधिवेशन में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी। सही आंसर है ऑप्शन डी, बहलोल लोदी। नेक्स्ट, 1504 में आगरा नगर की स्थापना की और 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतारवाद। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात अकुल नाम से नए पद का गठन किया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियां का केंद्र कौन सा था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बरेली। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था और बरेली खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ में बेगम हजरत, बरेली में खान बहादुर खान और कानपुर में नाना साहब। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से दहसारा पद्धति किसने लागू की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तोडरमल। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अगला प्रश्न, 31 जून 1908 को बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था। अगला प्रश्न पे आते हैं, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन। ध्यान रखना चौथा जो बौद्ध संगति हुई थी वह कश्मीर में हुई थी। अगला प्रश्न, चौथा बौद्ध संगति कश्मीर में हुई थी जिसका अध्यक्ष अशोकमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे? सीमांत गांधी हो जाएगा अब्दुल गफार खान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक महान को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? सही आंसर है ऑप्शन डी उपगुप्त। नेक्स्ट, सल्तनत काल में किस शासक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपने शासनकाल में फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जमेत खाना मस्जिद जो कि लाल पत्थरों से बनी है। अगला प्रश्न, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किस शासक ने करवाया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शाहजहां। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। अगला प्रश्न, विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्धों का रामायण कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र। अगला प्रश्न, बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। इसे अश्वघोष का कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने ऐसे सिक्के जारी करने का आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसको चीन का राजदूत नियुक्त किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुगल बादशाह बाबर कहाँ का निवासी था? सही आंसर है ऑप्शन बी फरगना। अगला प्रश्न, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। बाबर फरगना का निवासी था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद में। गायत्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। अगला प्रश्न, बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोमती प्रजापति। क्वेश्चन नंबर 31, मौर्य शासक बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए निम्नलिखित में से किस शासक को भेजा गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक। मौर्य शासक बिंदुसार ने तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए
अशोक को भेजा था। ध्यान रखना उस समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किस शासक से किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रुद्रसेन द्वितीय। दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक के समय ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न पे आते हैं। सर थॉमस रो किस मुगल शासक के काल में ब्रिटेन के राजदूत के रूप में भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जहांगीर। अगला प्रश्न पे आते हैं। सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था? राजभाषा के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पामेस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक चांदी का सिक्का प्रयोग में था? सही आंसर है ऑप्शन डी टंका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सहायक संधि सिस्टम की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिला है? सही आंसर है ऑप्शन ए धोलावीरा। अगला प्रश्न पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कौन कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी A.O. ह्यूम। दोस्तों याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुआ था। नेक्स्ट, किस अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। अगला प्रश्न, किस आधुनिक सेनापति को मिस्र की सभ्यता की खोज का श्रेय दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी नेपोलियन बोनापार्ट। सम्राट अशोक का यह कथन है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रथम पृथक शिलालेख। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था? सही आंसर है ऑप्शन ए हंटर समिति। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों अगर एग्जाम में ये पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकुमार शुक्ल। किसान आंदोलन 1917 राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। अगला प्रश्न, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इब्राहिम खान गारदी। दोस्तों यहाँ पानीपत की बात की गई है तो ध्यान रखना पानीपत की फर्स्ट युद्ध 1526 को हुआ था और सेकंड युद्ध पानीपत की सेकंड युद्ध 1556 को हुआ था और थर्ड युद्ध पानीपत की तीसरा युद्ध 1761 को हुआ था। अगला प्रश्न पे आते हैं। भारत में महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हॉल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट, वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूना में।
अगला क्वेश्चन, किस वाइसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।